नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी एचईओ की जो है फ्री में तैयारी करवा रहे हैं, जिसके तहत हम लक्ष्य बैच 2026 जो है अपने इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 4 अक्टूबर को लगी हुई है, उसी के तहत हम आज की कक्षा में जो है हेल्थ साइंस यानी स्वास्थ्य विज्ञान की चौथी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें भाग 1 के तहत हम केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ये आपका जो है पहला पार्ट है। इसके बाद में हम दूसरा प्रमुख पार्ट जो है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का, उसको लेकर भी आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर से ज़रूर हमसे साझा करिए। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, जिससे जो है ग्रामीण स्तरों पर और संपूर्ण भारत में इसको संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें चौथा टॉपिक आपका है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसमें पहली योजना के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। तो पहली आपकी बहुत फेमस स्वास्थ्य सेवा योजना है, यानी आपकी आयुष्मान भारत योजना। यानी आयुष्मान भारत आपकी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या कवरेज है, इससे जो है ग्रामीण स्तरों को क्या लाभ होता है, तो इसके एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना कब शुरुआत की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना। यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को क्या है, स्वास्थ्य बीमा कवर देना, यानी और सार्वजनिक और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कवरेज देख लेते हैं। तो इसमें भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? तो अगर कवरेज की बात करें तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक, यानी प्रति परिवार अगर है तो उसको 5 लाख तक का बीमा, माध्यमिक और तृतीयक बीमा, जिसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल शामिल होती है। यानी कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको, यानी 70 साल से ऊपर की आयु है तो उसको जो है 5 लाख तक का जो है बीमा वार्षिक दिया जाता है। लाभ क्या होता है इसमें? कैशलेस इलाज मिलता है, उपचार हो गया आपका, और देश भर के सूचीबद्ध, यानी देश भर में जहाँ जहाँ पर भी आपका जो है आयुष्मान भारत कार्ड आपका जो है लागू है, उन अस्पतालों में, चाहे वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हों चाहे सरकारी हॉस्पिटल हों, आपको जो है वहाँ पर जो है आयुष्मान कार्ड का जो है लाभ जो है मिलता है। अब देख लेते हैं इसमें और इससे संबंधित कौन कौन से आपके क्वेश्चन फैक्ट इम्पोर्टेंट है। यानी इससे संबंधित पहल क्या है, यानी 2018 में तो चालू की गई थी। इसके अलावा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी ABDM डिजिटल मिशन, यानी ये को शुरू किया गया था। तो ये आपका 27 सितंबर 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। यानी ये क्या है, आयुष्मान भारत का दूसरा घटक है, जिसे 27 सितंबर सन 2021 को लॉन्च किया गया था। और यह डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संसाधनों को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। तो यानी देखा जाए तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि आयुष्मान भारत कब शुरुआत किया गया था, कितने लाख तक की बीमा की कवर की गारंटी करता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की डिजिटल शुरुआत कब हुई थी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप देख लेते हैं इसके ए पॉइंट में क्या है, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी WHWC के तहत इसकी शुरुआत कब की गई थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की? तो 2018 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। इसका जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रमुख उद्देश्य आपका क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। फिर मुख्य सेवाएं क्या थी? तो मुख्य सेवाएं इसकी थी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, यानी टीकाकरण करवाना,
आपका, और दूसरा क्या है, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की जांच, जैसे डायबिटीज और बीपी यानी ब्लड प्रेशर की जांच करवाना, इसकी मुख्य सेवाएं थी। फिर क्या है, परिवार नियोजन, यानी आवश्यक दवाओं व जांच के बारे में जो है आपको सुविधा प्रोवाइड करवाना। लक्ष्य क्या है इसमें रखा गया है, तो इसमें लक्ष्य आपका जो है रखा गया है देश भर में लाखों उप स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC और HWC में बदलना, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में किसको बदलना, तो आपका PSC सेंटरों को जो है आपका हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करना। फिर है क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या हो सकती है, तो आयुष्मान कार्ड के तहत जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका ये है कि समुदाय में जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका यह है कि वह स्वास्थ्य समुदाय में जो है यानी अपनी कम्युनिटी में जो है जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगती है उसमें आने वाले ग्रामीणों को जो है आयुष्मान भारत के से मिलने वाले बीमा और उसके लाभों के बारे में जागरूक करना और उसको बनवाने में मदद करना। फिर क्या है, स्क्रीनिंग कैंप आयोजन करना, यानी स्क्रीनिंग कैंप आयोजन करने के बाद में जो है उसके लाभों के बारे में ग्रामीण स्तर पर लोगों को जो है समझाना, यानी NCW यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की जानकारी प्रोवाइड करवाना, ये आपका जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की इसके तहत भूमिका हो सकती है आपकी। फिर बी वाला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री PMJY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका तात्पर्य क्या है, यानी ये आयुष्मान भारत का ही एक पार्ट है। इसका मेन क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कवरेज यानी प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया करवाना, यानी किसके तहत आपको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। लाभार्थी यानी क्या है, CSECC 2011 के आधार पर गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है लाभार्थी यानी इसका लाभ उठा सकते हैं। कार्ड क्या है, तो गोल्डन कार्ड है। मुख्य बिंदु इसमें क्या हो सकते हैं, तो आपका सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज आपका जो है इस कार्ड के माध्यम से आपका करवा सकते हैं, यानी किसके, PMJY के द्वारा। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका देश में कहीं भी किसी भी आपका देश भर में किसी भी राज्य में आप रह रहे हो तो आप जो है आयुष्मान कार्ड यानी PMJY कार्ड के तहत आपको जो है फ्री में उस सूचीबद्ध अस्पताल में आपको इलाज मुहैया होगा। आगे देख लेते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या हो सकती है, तो पात्र परिवारों की पहचान करना जो वास्तव में इसके लिए पात्र हैं उनको पहचान कर उनको फ्री में इलाज मुहैया करवाना तथा उनको कार्ड जो है प्रोवाइड करवाना। फिर क्या है, गोल्डन कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान करना। फिर योजना की जानकारी फैलाना, ये क्या है, एक यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बेसिकली काम क्या है, यानी जो गरीब परिवार हैं जो उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं प्राप्त है उनके लिए जो आयुष्मान कार्ड बनवाना और गोल्डन कार्ड बनवाने में उनकी सहायता करना तथा योजना की जानकारी उन तबकों तक पहुंचाना जो इसके लाभ से अभी तक वंचित हैं। ये एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का काम होता है। दूसरी योजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरी योजना आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM, नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2013 में कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस टाइम में इसकी शुरुआत आपकी जो है भारत सरकार के द्वारा कांग्रेस के टाइम में की गई थी, यानी NRHM प्लस NUHM का विलय आपस में करके यानी NHM का जो है शुरुआत की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था, तो NHM का उद्देश्य मुख्यतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सभी को जो है सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं NHM के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाना इसकी मुख्य उद्देश्य था। अब इसके घटक में क्या है, तो घटक में है RMNCH+1 यानी क्या है, रिप्रोडक्टिव मटेरियल और न्यू ब्रॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। फिर क्या है, आशा कार्यकर्ता जननी सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK और मोबाइल मेडिकल यूनिट, यानी इसके घटक के तहत आते हैं, यानी किसके अंतर्गत, तो NHM के तहत आते हैं जो 2013 में आपका भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसके तहत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्या आपकी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आशा NM के साथ में समन्वय बैठाकर काम करना, मातृ शिशु और
शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रयास करना, यानी उनको जो है स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सही गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, इलाज के लिए समय पर उनको जो है अस्पताल पहुंचवाना, ये जो है NHM का यानी HEO के लिए महत्वपूर्ण समन्वय का काम उस समय था जो है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा की गतिविधियों को की देखरेख करना, ये जो है आपका NHM के तहत आता था आपके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो है 2 महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजनाओं यानी NHM और जो है आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ और वहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर जो है डिटेल में चर्चा की है। तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है संपूर्ण जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आप जो है हमारे चैनल पर निःशुल्क लक्ष्य बैच 2026 संचालित हो रहा है, जो कि सामान्य दिन की फ्री तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसके तहत हम आपको निःशुल्क कक्षाएं इन सब विषयों की जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये चैनल यानी GS अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बाकी सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।